हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका पांडे एट ग्लैमर बाय मोनिका। इस वीडियो में आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने मेकअप में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, और मेरे प्रोडक्ट्स किस कंपनी के हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अभी फ़िलहाल मेरी वैनिटी में सारे प्रोडक्ट्स रिकॉर्ड के हैं। एक दो स्विस ब्यूटी या और किसी कंपनी की चीज़ें होंगी, बट मोस्टली मेरी वैनिटी रिकॉर्ड से भरी हुई है। आई एम अ रिकॉर्ड लवर, जो बजट फ्रेंडली भी होता है, अफोर्डेबल होता है, उससे हम अफोर्ड कर सकते हैं। अपने लिए भी, मेरे खुद के मेकअप के लिए भी वो चीज़ें अच्छी हैं, और उससे हम दूसरों का, क्लाइंट का पार्टी मेकअप भी कर सकते हैं। ब्राइडल मेकअप भी उससे बहुत खिल के आता है, बहुत अच्छे से करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम क्लाइंट का मेकअप करने शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो किस स्किन टाइप का क्लाइंट है, मतलब क्लाइंट की स्किन टाइप क्या है। ऑयली स्किन है कि ड्राई स्किन है कि एक्ने प्रोन स्किन है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है। ये सब देखने के बाद हम जानना चाहते हैं कि कस्टमर जो है या क्लाइंट जो है वो किस स्किन टोन का है। डस्की स्किन टोन का है, फेयर स्किन टोन का है, या नॉर्मल स्किन टोन का है। डस्की स्किन टोन मतलब सांवले स्किन, सांवले लोग जो होते हैं उन्हें हम डस्की टोन का क्लाइंट बोलते हैं। तो ऐसे क्लाइंट को देखिए, जो मैं मेकअप बताने जा रही हूँ या जो मैं स्टेप्स बताने जा रही हूँ वो ऐसा नहीं कि डस्की स्किन टोन वालों के लिए कुछ अलग है और फेयर या बहुत गोरे लोगों के लिए या कॉम्बिनेशन स्किन टोन वालों के लिए कुछ अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे लोगों के लिए एक ही स्टेप फॉलो होते हैं जो मैं बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने क्लाइंट के मेकअप को क्लीन करेंगे। हम क्लाइंट आया और उसको बैठा करके उसके चेहरे पे मेकअप करना शुरू नहीं कर देते हैं। सबसे पहले हम उसके चेहरे को क्लीन करते हैं अपने हाथों से, अपने सामने किसी क्लींजर से। मार्केट में बहुत सारे क्लींजर अवेलेबल हैं, मेरे पास अभी क्लींजर दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि बस उसमें ये क्वालिटी हो कि वो स्किन को हार्म ना पहुँचाए। उस क्लींजर को यूज़ करने के बाद स्किन पे पिंपल्स ना आए, ईचिंग ना आए, दैट्स इट। क्लींजर का काम है फेस को क्लीन करना, पोर्स को ओपन करना। क्लींजर से क्लीन करने के बाद हम क्लाइंट के चेहरे को, क्लाइंट के लिप पे हम वैसलीन यूज़ करेंगे। आजकल मार्केट में बहुत सारे लिप बाम्स अवेलेबल हैं, बट वैसलीन इज़ द मोस्ट पॉपुलर थिंग टू यूज़। उसके बाद हम कस्टमर के चेहरे को मॉइस्चराइज़ करते हैं। मॉइस्चराइज़र भी बहुत सारे होते हैं, जेल बेस मॉइस्चराइज़र, क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र। ऑयली स्किन पे जेल बेस मॉइस्चराइज़र का यूज़ होता है, और ड्राई स्किन पे क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र का यूज़ होता है। बट मेरी वैनिटी में अभी तक, मैं विंटर से स्टार्ट की थी, अभी तक मेरी वैनिटी में ये निविया का मॉइस्चराइज़र है, जो कि बहुत ही आराम से स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती मेकअप में, स्किन टोन चाहे जैसी भी हो। अभी तक, या फिर कह लीजिए इस साल का वेदर अभी तक जैसा है, मेरा मेकअप इससे कभी भी किसी भी तरीके से गड़बड़ नहीं हुआ है। तो निविया का मॉइस्चराइज़र लेके आप स्किन को मॉइस्चराइज़ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज़ कीजिए। मॉइस्चराइज़ करने के बाद स्किन को 2 मिनट के लिए स्लोली रिलैक्सिंग मोड में छोड़ देने के बाद हम क्लाइंट के चेहरे पर यूज़ करते हैं प्राइमर। प्राइमर चेहरे को प्राइम करता है, मेकअप को खिलने में मदद करता है। तो मेटाफाइंग प्राइमर का यूज़ करते हैं चेहरे के मेकअप के स्टार्टिंग में, चेहरे को प्राइम करने के लिए। मेटाफाइंग ये ऑयल फ्री एक मेटाफाइंग लॉन्ग लास्टिंग बेस प्राइमर है, जो ऑयली स्किन वाले क्लाइंट के ऊपर यूज़ करेंगे तो उनके चेहरे के ऑयल को वो ये प्राइमर कंट्रोल करेगा। इस प्राइमर का यूज़ करने के बाद हम देखेंगे कि चेहरे के ऊपर अगर पोर्स हैं, क्लाइंट के चेक्स पे, फोरहेड पे, नोज़ पे कहीं पोर्स है, नोज़ के कॉर्नर्स पे
पोर्स हैं तो उनको भी भरना होता है, मेकअप तभी अच्छा होता है। उसे ब्लर करने के लिए, उन पोर्स को स्मॉल करने के लिए, ब्लर करने के लिए, उन्हें हाइड करने के लिए हम पोर्स प्राइमर का यूज़ करते हैं। ये इनसाइड का पोर्स प्राइमर है। मैं कह रही हूँ कि मेरी वैनिटी में एक दो चीज़ें इनसाइड की, स्विस ब्यूटी की और कंपनी की मिलेंगी आपको, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रिकॉर्ड से भरी हुई हैं। तो इस प्राइमर का यूज़ करने के बाद, इस प्राइमर का यूज़ हम, पोर्स प्राइमर का यूज़ बस हम पोर्स के ऊपर ही करेंगे। और दोस्तों हमेशा प्राइमर का यूज़ टैप टैप मोशन में आगे से लेकर के पीछे की तरफ करना है, ना कि उसको एक जगह पे रगड़ना है। नहीं तो क्या होता है कि प्राइमर्स वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, खो जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। जब हम एक डायरेक्शन में प्राइमर का यूज़ करेंगे तो अगर पोर्स प्राइमर का यूज़ किया है तो पोर्स वहाँ पे ब्लर हो गए हैं, ये दिखेगा। अगर हमने हाइलाइटर प्राइमर का यूज़ किया है, इसके बाद हमें अपने मेकअप के स्टेप में हाइलाइटर प्राइमर का यूज़ करना होता है। हाइलाइटर प्राइमर दोस्तों यूज़ किया जाता है मेकअप को हाईलाइट करने के लिए, शाइन देने के लिए, फ्लॉलेस दिखने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग होने के लिए। हाइलाइटर प्राइमर का यूज़ नोज़ पे, फोरहेड पे, थोड़ा थोड़ा चिक पे, मतलब एवरीवेयर करना है, बट नोज़ वाले एरिया पे, चिक वाले एरिया पे इधर हाइलाइटर प्राइमर का यूज़ ज़्यादा होता है। और इसे भी हम ऐसे डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, ऐसे टैप टैप मोशन में यूज़ करेंगे कि हमारा हाईलाइट हुआ एरिया दिखे, हाईलाइट हुआ स्किन दिखे कि हमने यहाँ पे हाइलाइटर प्राइमर का यूज़ किया हुआ है। फिर उसके बाद उस हाथ को हम पूरे उसी हाइलाइटर वाले हाथ को हम फिंगर्स को पूरे फेस पे स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हम क्लाइंट के स्किन को एटलीस्ट 10 मिनट के लिए आराम करने के लिए छोड़ देंगे फ़ैन के नीचे। 10 मिनट के लिए हम हाइलुरोनिक एसिड ग्लो मिस्ट का यूज़ करके, इससे स्प्रे करके क्लाइंट को स्किन को रिलैक्स करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना मेकअप। और मेकअप में मैं यूज़ करती हूँ रिकॉर्ड का हाई कवरेज कॉन्टूर पैलेट। रिकॉर्ड की ही चीज़ें आपको अफोर्डेबल रहेंगी। रिकॉर्ड के प्रोडक्ट आपको बहुत ही बजट फ्रेंडली होते हैं, बजट के हिसाब से मिलते हैं, जो बजट फ्रेंडली होते हैं। और इन्हें आप अपने यूज़ के लिए, किसी और का मेकअप करने के लिए, या आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो अपनी वैनिटी में इसे रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कवरेज देने वाला प्रोडक्ट्स है। तो रिकॉर्ड का ये कॉन्टोर पैलेट उठा के हम सबसे पहले क्लाइंट के चेहरे को कॉन्टोर करें। रिकॉर्ड का कॉन्टोर पैलेट उठा के सबसे पहले हम क्लाइंट के चेहरे को करेक्ट करेंगे। कहाँ? अंडर आई पे, अपर लिप पे, चिन पे, जहाँ जहाँ भी हमें डार्क स्पॉट्स दिखते हैं वहाँ इस ऑरेंज कलर करेक्टर से हम उसे हाइड करेंगे, टैप टैप करके हाइड करके। या फिर अगर क्लाइंट के चेहरे पे रेड पिंपल्स हैं, फोरहेड पे हैं, चीक पे हैं, कहीं भी हैं रेड पिंपल्स, तो क्लाइंट के चेहरे को हम इस ग्रीन कलर करेक्टर से करेक्ट करेंगे, उसे ब्लर करेंगे, उस रेड पैचेस को छुपाएंगे। अदरवाइज़ यूजुअली यही विदाउट पिंपल वाले चेहरे पे ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ कर सकते हैं आराम से। कलर करेक्टर का यूज़ करने के बाद हम क्लाइंट के चेहरे पर एक क्लाइंट के स्किन टोन का बेस लगाते हैं। इसमें बहुत सारे स्किन टोन के बेसेस हैं, जो भी हम एक फिंगर से स्किन बेस को निकाल करके 10 मिनट स्किन को मिस्ट से स्प्रे करने के बाद हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। और मेकअप स्टार्ट करने में हम सबसे पहले उठाते हैं अपना रिकॉर्ड का हाई कवरेज कॉन्टूर पैलेट। इस पैलेट में कलर करेक्टर के साथ कई सारे बेसेस अवेलेबल हैं, जिससे हमें हर तरीके के कस्टमर को मेकअप देने
में बहुत मदद मिलती है, किसी और पैलेट की या किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम क्लाइंट के अंडर आई एरिया को, जो कि यूजुअली ब्लैक रहता है लोगों का, और अपर लिप चिन एरिया को, अदर भी जहाँ जहाँ पे डार्क पैचेस होते हैं उन्हें करेक्ट करने के लिए हम ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ करते हैं। और क्लाइंट के चेहरे पर अगर रेड पिंपल्स हैं, रेड पैचेस हैं फोरहेड पे, नोज़ पे, समथिंग एल्स चिन पे, तो उसे हम ग्रीन कलर करेक्टर के यूज़ से उसको हाइड करते हैं। और इस तरीके से जब हम स्किन को इवन बना लेते हैं, डार्क स्पॉट्स को कम कर देते हैं, उन्हें डार्क स्पॉट्स दिखना कम हो जाते हैं कलर करेक्टर के बाद, रेड पैचेस दिखना बंद हो जाता है, तो हमारी स्किन इवन हो जाती है। स्किन इवन जब हो जाती है तो पूरे फेस पर हम अपने ब्लेंडर को एक स्लो मोशन में एक बार ऐसे ही राउंड घुमा करके हम अपने उस पे क्लाइंट के फेस पे यूज़ करेंगे कंसीलर का। कंसीलर भी मेरा कंसीलर रिकोड का है। रिकोड का ये कंसीलर है जो है इसका नंबर 05 है। 005 का ये कंसीलर, जो ये डार्क कंसीलर है, इसे हम स्किन को इवन करने के बाद, कलर करेक्टर से इवन करने के बाद इस कंसीलर का यूज़ हम करते हैं। और इस कंसीलर का यूज़ वहीं करेंगे जहाँ पे हमने अपने क्लाइंट के फेस को करेक्ट किया हुआ है। लाइक जहाँ जहाँ भी हमने कलर करेक्टर यूज़ किया हुआ है वहीं वहीं ये डार्क कंसीलर का यूज़ करेंगे, जो है 05 नंबर का रिकोड का कंसीलर। बहुत अच्छे से चेहरे को इवन बना देता है। कलर करेक्टर के ऊपर इस कंसीलर का यूज़ करते हैं, बहुत स्लोली करते हैं, इतना ज़्यादा ब्लेंड नहीं करते कि कलर करेक्टर के साथ हमारा कंसीलर गायब हो जाए, इतना ज़्यादा ब्लेंड नहीं करते हैं, बहुत हल्के हाथ से ब्लेंड करते हैं। और उन सारे चिन एरिया को, अपर लिप को, डार्क सर्कल वाले एरिया को, अंडर आई वाले एरिया को, पूरे फेस को इवन कर लेते हैं मेकअप के लिए। उसके बाद हम क्लाइंट के चेहरे पर एक बेस लगाते हैं, जो इसी हमारे रिकोड के पैलेट में है अवेलेबल। इसी रिकोड के पैलेट में जो अवेलेबल है, इसी में से हम क्लाइंट के चेहरे को एक बेस देंगे जो उसके ही स्किन टोन से मैच करता होगा। तो इसमें बहुत सारे बेसेस हैं, एक एक बेस को हम उठा करके क्लाइंट के चेहरे पर फिंगर से ऐसे ही रख करके देख लेंगे, या ब्रश से रख करके देख लेंगे कि उसके चेहरे पर ये उसकी स्किन टोन पर ये मैच हो रहा है कि नहीं। पहला स्किन को करेक्टर से इवन करने के बाद सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो क्लाइंट के चेहरे को उसी के स्किन टोन के बेस से हम एक लेयर देंगे जो उसी के स्किन टोन का होगा। उसके बाद अप्लाई करने के बाद हम क्लाइंट के चेहरे को उसके स्किन टोन से 1-2 शेड लाइट बेस यूज़ करके उसके स्किन पर अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे, पहले हम कलर करेक्टर और कंसीलर का यूज़ करके स्किन को इवन बनाएंगे। इवन बनाने के बाद क्लाइंट के स्किन पे उसी के स्किन टोन का बेस लगाएंगे, और उस बेस को लगाने के बाद हम, अगर क्लाइंट गोरा है तो उसी के स्किन टोन को रहने देंगे, अदरवाइज़ अगर उसे थोड़ा फेयर चाहिए, वो डस्की स्किन टोन का है, उसे फेयर चाहिए, उसका मेकअप फेयर होना चाहिए, तो हम उसे उसकी स्किन से 1-2 शेड ब्राइटर बेस का यूज़ करेंगे, 1-2 शेड लाइट बेस का यूज़ करेंगे जो उसके चेहरे पे खिल के आएगा। इस बेस को यूज़ करने के बाद आता है हमारा कंसीलर का यूज़, जो है अगेन रिकोड का कंसीलर, और इसका नंबर है 01 लाइट। ये कंसीलर
मेकअप को फेयर बनाता है। हमेशा जब भी हम अपना मेकअप करते हैं या क्लाइंट मेकअप कराता है तो उसे फेयर ही दिखना होता है। कभी कभी बहुत ही फेयर स्किन वाले लोगों को नहीं चाहिए होता कि हमें बहुत ज़्यादा फेयर करना है, मतलब फिर भी मेकअप तो मेकअप ही होता है, कुछ ना कुछ उसमें बन के ही सामने आता है जो अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन यूजुअली हाँ, हर कस्टमर चाहता है कि मेकअप होने के बाद चेहरा ब्राइट दिखे, अच्छा दिखे, फ्लॉलेस दिखे। तो हम अगेन इस 01 लाइट शेड का कंसीलर यूज़ करते हैं, रिकोड का, और कंसीलर को यूज़ करेंगे अंडर आइज पे, फोरहेड पे क्रॉस करके, नोज़ के नीचे अपर लिप्स पे क्रॉस करके, चिन पे क्रॉस करके, एंड वन लाइन लाइक दिस ऑन द चीक एंड वन लाइन लाइक दिस अंडर द आई एंड चीक। कंसीलर का यूज़ करने के बाद हम चेहरे को ब्लेंडर को अच्छे से धीरे धीरे लाइट चेहरे पे घुमाते रहेंगे, जिससे कि पूरा स्किन, पूरा मेकअप, पूरा बेस हमारा इवन हो जाएगा। इवन हो जाने के बाद हम ये स्विस ब्यूटी का हमारे पास मेकअप फिक्सर है, जिससे हम मेकअप को फिक्स करेंगे स्प्रे करके। आफ्टर फिक्सिंग द मेकअप बाय दिस सेटिंग स्प्रे, हम क्लाइंट के चेहरे को या क्लाइंट के पूरे बेस को, मेकअप को हम पाउडर से लॉक करेंगे, जो है हमारा मैट सेटिंग पाउडर। रिकोड का ये मैट सेटिंग पाउडर है। इससे हम बने हुए बेस को, मेकअप हुए चेहरे के मेकअप को लॉक करेंगे। इस पाउडर से अच्छे से बेक करके अंडर आई पे, चिक पे, चिन पे, नोज़ पे, अपर लिप पे, फोरहेड पे, हर तरफ से चेहरे पे मेकअप को लॉक करेंगे इस पाउडर की मदद से, जो रिकोड का है। रिकोड के इस पाउडर से मेकअप को लॉक करने के बाद हम शुरू करते हैं अपना क्लाइंट का आई मेकअप करने के लिए हम कंसीलर से एक बेस बना लेते हैं क्लाइंट की आई पे। क्लाइंट सबसे पहले आईब्रो को डिफ़ाइन करेंगे। आईब्रो को बहुत अच्छे से स्पूली की मदद से, कॉम्ब की मदद से, स्पूली की मदद से कॉम्ब करके उसे आईब्रो को डिफ़ाइन कर लेंगे। और आईब्रो को फिल तो बाद में करेंगे। डिफ़ाइन करने के बाद हम कंसीलर से बेस बना लेंगे। अगेन हम रिकोड का वही कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। इस कंसीलर के यूज़ से आँखों पर बेस बनाने के बाद हम उसे भी पाउडर से लॉक करेंगे। इसका भी बेस हम अच्छे से तैयार करेंगे, जो भी अगेन उसी पाउडर से इस बेस को लॉक करने के बाद हम उठाएंगे कलर आई शेडो पैलेट उठाएंगे, जिससे हमें आई मेकअप करने हैं। यह हमारा है मार्स का आई शेडो पैलेट, जो बहुत ही बढ़िया है। हर तरीके का आई मेकअप इससे पॉसिबल है। बहुत अच्छा आई मेकअप होता है। मैं बहुत पसंद करती हूँ, क्लाइंट भी बहुत पसंद करता है। मतलब मैंने क्लाइंट पे भी यूज़ किया हुआ है, ब्राइड पे भी यूज़ किया हुआ है, खुद पे तो यूज़ करती हूँ। ये मार्स का आई शेडो पैलेट है। ये अपने आप में सफिशिएंट है। तो इससे हम जो भी चाहें, ब्राउन कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर हम यूज़ करते हैं अपने आई मेकअप में। और इसी में हमें शिमर्स भी मिल जाते हैं। शिमर्स जो भी हमें पसंद आते हैं उन शिमर का यूज़ कर लेते हैं। जो इसमें नहीं पसंद आते तो उसे हम कहीं और से, कोई और हमारे पास होता है अगर किसी और कंपनी का, तो उसे यूज़ कर लेते हैं। उससे हमारा आई मेकअप हो जाता है। मेरे पास एक ये है मेकअप स्टूडियो का आई शेडो शिमर पैलेट। ये भी बहुत अच्छा है कलर। ये आई शेडो के बाद हम इस शिमर का यूज़ कर लेते हैं आई मेकअप पे, और आई मेकअप बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आई शेडो का यूज़ करने के बाद, शिमर का यूज़ करने के बाद हम लगाते हैं आँखों पे लाइनर और काजल। तो काजल हम कई तरीक़े का यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक या फिर वाइट।
या हमें शिमरी का लाइनर लगाना होता है तो वो भी हम यूज़ करते हैं। काजल का यूज़ करने के बाद उसी पेंसिल को हम लोअर वाटर लाइन पे भी स्मज कर लेते हैं। इससे आई मेकअप कंप्लीट हो जाता है। आई मेकअप में लाइनर काजल फिल करने के बाद आती है बारी आईलैशेस की। आईलैशेस हम यूज़ करते हैं। आईलैशेस जो मैं यूज़ करती हूँ वो है आई मैजिक का आईलैशेस। ये बहुत ही नेचुरल लुक देता है आईज़ को। ये बहुत ही नेचुरली आईज़ को ब्यूटीफुल दिखाता है। बहुत ही अच्छा मेकअप लगता है आई मैजिक का लैशेस यूज़ करने के बाद। आंखें बहुत प्यारी लगती हैं। तो आई लैशेस लगाने के बाद हम मस्कारा लगाते हैं। मस्कारा भी हमारा स्विस ब्यूटी का है। इस मस्कारे का यूज़ करके हम अपने नेचुरल लैशेस और आर्टिफिशियल लैशेस को मिक्स करते हैं। मस्कारा लगाने के बाद हम अपने आईब्रो बोन को हाईलाइट करते हैं, इनर कॉर्नर को हाईलाइट करते हैं। अगर हमें विंग आईलाइनर लगाना पसंद है तो विंग आईलाइनर लगाते हैं। विंग आईलाइनर लगाने के बाद हमारा आई मेकअप डन हो गया। आईब्रो फिल कर लेते हैं। आईब्रो फिल करने के बाद हम आईब्रो फिल करने के लिए हमारे पास मिस क्लेयर का आईब्रो केक है। इससे हम अपना आईब्रो फिल करते हैं। आईब्रो फिल करने के बाद करते हैं हम अपने मेकअप में हम कॉन्टूर करते हैं। कॉन्टूर करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ जो है मेरी, कहाँ गई, रिकॉर्ड की हाइलाइटिंग एंड कॉन्टूर पैलेट। दोस्तों इसमें हाइलाइटर, कॉम्पैक्ट, कॉन्टूर सब कुछ अवेलेबल है। इससे हम अच्छे से जहाँ जहाँ भी फेस पे कॉन्टूरिंग की नीड होती है चेहरे को कॉन्टूर करते हैं, फेस को कॉन्टूर करते हैं। कॉन्टूर करने के बाद हम चेहरे पर मेकअप में ऐड करते हैं अपना ये ब्लशर लगाते हैं। रिकॉर्ड का ब्लश पैलेट यूज़ करते हैं। ब्लशर के बहुत सारे इसमें टेक्सचर्स हैं। इतने टेक्सचर्स के साथ हम ब्लश यूज़ कर सकते हैं। ब्लशर लगाने के बाद हम चेहरे उन एरियो को जहाँ जहाँ ब्लश लगा हुआ है हाईलाइट करते हैं अपने हाइलाइटर पैलेट से। बहुत प्यारा हाइलाइटर है, बहुत ही सफिशिएंट है पार्टी मेकअप के लिए। कभी कभी ब्राइडल मेकअप में भी पूरी तरीके से काम कर जाता है। ये रिकॉर्ड का हाइलाइटर पूरी तरीके से काम कर जाता है। हाइलाइटर का यूज़ करने के बाद अगेन मेकअप को हम स्प्रे करते हैं। एक चेहरे को, पूरे मेकअप को एक बार स्प्रे करते हैं अपने इसी मेकअप फिक्सर से। एक बार और मेकअप को फिक्स करके हम बहुत अच्छे से पाउडर की मदद से, कॉम्पैक्ट की मदद से मेकअप को लॉक कर देते हैं। इस तरीके से आज हमने अपने वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप कैसे करते हैं वो बताया। अगले दिन मैं अपने वीडियो में लेकर के आऊँगी कि मैंने इन स्टेप्स को कैसे फॉलो करके दिखाऊंगी आप सबको। तब तक के लिए नमस्कार।